हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत बिज़ी होंगे अपने कामों में और अच्छे होंगे। और मैं भी यहाँ बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि आज सिर्फ ट्यूसडे ही है और संडे आने के लिए और कितने दिन बाकी है? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 4 दिन जाना है स्कूल। और फिर उसके बाद मिलेगी एक दिन की छुट्टी। तो मुझे हमेशा संडे का वेट रहता है क्योंकि आज सच में मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। तो मुझे लग रहा है संडे बहुत जल्दी आ जाए कि थोड़ा आराम करने मिले। लेकिन मैंने सोचा कि आराम करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि अगर आप आज आराम कर लोगे तो फिर कल बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लें। और घर झाड़ू पोछा तो हम रोज़ ही करते हैं, हर सब साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम भूल जाते हैं अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को क्लीन करना। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो आज इन डोर्स पे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है, इनको क्लीन कर लेते हैं। तो मैं इनको इस तरह से क्लीन करती हूँ। थोड़ा सा वाटर में लाइज़ॉल मिला लिया और एक छोटा सा ढक्कन लाइज़ॉल जो होता है, या आप जो भी फ्लोर क्लीनर या कुछ भी यूज़ करते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो वाटर में थोड़ा सा। और बहुत ही उसको क्लॉथ को उसमें वेट करके अच्छी तरह से निचोड़ के फिर उसको आपने डोर्स पे अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और फिर एक ड्राई क्लॉथ से उसको क्लीन कर देती हूँ ताकि वो गीला ना रहे। और गीला रहेगा क्योंकि वुड के हैं तो थोड़े से इस पे और ज़्यादा दाग दिखेंगे। तो इसीलिए इसको ड्राई क्लॉथ से भी, कोई भी आपके पास पुराना कॉटन क्लॉथ होता है तो उससे फिर से आप क्लीन कर लें उसको। तो बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी और ये ब्लैक कलर के हैं, डार्क ब्राउन, तो दिखती रहती है इस पे धूल। तो मैंने सोचा चलो इसको आज क्लीन कर लेते हैं और कल करूँगी वॉशरूम्स को क्लीनिंग क्योंकि वो भी थोड़े से डर्टी लग रहे हैं मुझे। तो वीकली क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है इन सारी चीज़ों की। तो डोर्स वगैरह तो मैं 15 डेज़ में क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इन्हीं पे बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है और हम इनको क्लीन करना भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा आज ये काम पूरा करते हैं। तो आके मैंने चाय पी और सीधा अपने घर के कामों में जुड़ गई। हमारे यहाँ तो मौसम इतनी गर्मी हो रही है सही में, 40 डिग्री अभी भी है और कभी 36 डिग्री के ऊपर ही होता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पंखे चलते रहते हैं पूरे घर में, तो डस्ट ज़्यादा आ जाता है और बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है। आप अगर घर बंद भी करके जाओ, आते ही आपको दिखेंगे। जो सुबह हम घमासान करके जाते हैं घर को, शाम को हमको लगता है घर साफ़ है, लेकिन यहाँ वहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं, हेयर पड़े होते हैं। आप जब कंघी वगैरह करते हो सब लोग और घर में, और पाउडर वगैरह ये सब ऐसा डस्ट, फाइन डस्ट हो जाता है। तो आने के बाद भी फिर घर को क्लीन करना पड़ता है क्योंकि फिर घर साफ़ नहीं होता तो काम में मन नहीं लगता और ऑफ़िस में भी मन नहीं लगता। सही में मेरा तो नहीं लगता। घर अगर गंदा हो तो अगर ऑफ़िस में स्कूल चले जाओ और तो मेरे को लगता है कि बहुत गिल्ट फ़ील होता है। अरे शाम को जब घर आए ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है तब। मैं ना बातें करते करते घर का सारा काम ही कर लेती हूँ आप लोगों से। और आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं फ्रेंड्स? कभी कहीं आप बोर तो नहीं होते? कभी कभी लगता है तो इसीलिए बीच बीच में म्यूज़िक भी डाल देती हूँ क्योंकि मैं तो नॉन स्टॉप बातें करती हूँ। मेरे को अगर पूरे दिन पूरा 24 आवर्स भी अगर मेरी बातें कोई सुन ले तो मैं करती ही रहती हूँ। इसमें मुझे कोई क्या कहते हैं उसको, कोई थकान नहीं होती। बातें करती रहती हैं, मेरे को एनर्जी मिलती है बहुत बहुत सारी बातें करने से। तो मुझे लगता है कहीं आप बोर ना हो जाओ कभी कभी बातें सुन के, तो इसीलिए मैं बीच बीच में म्यूज़िक लगा देती हूँ।
इसी तरह आपके जो घर के विंडोज़ है और डोर्स है उसको हमेशा क्लीन रखें, डस्टी ना रखें। 15 दिन में एक बार उनकी डस्टिंग कर दीजिए तो बहुत फ्रेश एयर आएगी और आपको अच्छा लगे, घर बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। अच्छा लगता है कि घर, क्योंकि हम लोग ना कभी कभी जो दिखती चीज़ें होती हैं उन्हीं को क्लीन कर लेते हैं और जो ये ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं जिस पे ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो इसीलिए इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए मैंने परसों ही क्लीन किया था और यहाँ इतना ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो मैंने सोचा चलो कैसे भी क्लीनिंग चल रही है तो ये वाला टीवी यूनिट एरिया भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना इतना डस्टी लग रहा है, मतलब फ़ाइन जो डस्ट होती है ना वो जमा हो गई इसके ऊपर। फ़ैन चलता रहता है ना, पूरी जो धूल मिट्टी इसी पे जमा हो जाती है, तो साफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये भी क्लीन कर लेती हूँ। तो आते ही ये काम शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि आज घर आके ये सारा काम करूँगी, फिर थोड़ा सा ये काम करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा डिनर की तैयारी करूँगी, या उससे पहले थोड़ा सा आराम कर लूँगी, फिर डिनर की तैयारी करूँगी और जो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं उनको सुखा दूँगी, और थोड़ी सी घर की मॉपिंग करनी है क्योंकि सुबह नहीं की थी, जल्दी जल्दी में सिर्फ झाड़ू लगाया था, तो अभी मॉपिंग कर दूँगी ताकि सुबह इजी रहे और साफ़ रहे घर, क्योंकि यहाँ की जो डस्ट है वो पूरी मतलब नीचे भी थोड़ी थोड़ी फैल जाती है, तो इसीलिए मॉपिंग करना ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं वही करूँगी और फिर थोड़ा सा आराम करूँगी और फिर डिनर, और सोचूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊँ आप सबके लिए, कोई स्पेशल व्लॉग। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनका ये प्यार सपोर्ट मैं मतलब बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करती हूँ कि वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबको। और आप सब मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं और हैप्पी लाइफ चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया और हमेशा करते रहिए। और मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। तो जब भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ तो जैसे ही मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स होते हैं वो देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊँ, क्या अपलोड करूँ, मैं इसके बारे में सोचती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मैं आपसे मिलती हूँ एक प्यारे से व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको ये व्लॉग देख के शायद आप मोटिवेट हुए होंगे अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट वंस अगेन। तो मैं चलती हूँ अभी और आपसे कल फटाफट से एक नए व्लॉग के साथ मिलने आ जाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखना फ्रेंड्स, बाय बाय।